किसी एक वस्तु को उसके अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, वैसे ही भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व एक है, परंतु अलग अलग शास्त्रों के अनुसार वे अलग प्रतीत होते हैं। सभी दर्शन शास्त्र इसी योग प्रक्रिया पर बने हैं, जहां योगी और आचार्य अपने अनुभव से, दार्शनिक अनुमानों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये सभी योग प्रक्रियाएं आपको भगवान की ओर ही ले जाती हैं, परंतु जैसे एक ही वस्तु अलग अलग इंद्रियों द्वारा अनुभव करने पर भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही ज्ञान योग में वही साकार भगवान मानसिक अनुभवों से योगी को निरंतर निराकार प्रतीत होते हैं। भक्ति योग, भक्ति अर्थात प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा, योग अर्थात जोड़ना या जुड़ना। भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम से समर्पण करके उनसे जुड़ना। भक्ति सभी योगों का निष्कर्ष और अंतिम चरण है। ये वो अंतिम प्रक्रिया है जिसे भगवान भी गीता में अन्य योग प्रणालियों से ऊपर बताते हैं। कर्म योग, अपने कर्म और कर्मों के फल को अर्पित करना। ज्ञान योग, भगवान को समझने के लिए बुद्धि अर्पित करना। भक्ति योग, भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए अपना मन, बुद्धि, वचन और कर्म सब कुछ अर्पित कर देना। यदि हम ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि ये तीनों योग पद्धति यौगिक उन्नति के प्रगतिशील स्तर हैं, क्योंकि कर्म योग अपने आप में कर्म करके और उनके परिणामों से अलग होने की प्रक्रिया है। जैसे कि गीता के 2:47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको मात्र आपका निर्धारित कर्म करने का ही अधिकार है, परंतु आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। तो जब हम परिणाम से लगाव रखें बिना अपना कर्म करते हैं, वो है कर्म योग। फिर आता है ज्ञान योग का चरण, जहां व्यक्ति को समझ आता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। पशु पक्षी और पौधे सभी को अपना भोजन मिलता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। तब वो ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करना प्रारंभ कर देता है, अनुमान लगाता है और अपने निष्कर्ष तैयार करता है। फिर वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसे वो सामान्य रूप से ब्रह्मचरण, निर्वाण चरण को प्राप्त करता है और भगवान के अव्यक्तिगत पहलू में विलीन हो जाता है। फिर आता है भक्ति योग, जो कि सब कुछ भगवान के लिए करने की कला है। भक्ति में हम कर्म भी करते हैं और हम ज्ञान की खोज भी करते हैं, परंतु अंतर ये है कि हम जो कर्म करते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के लिए है और भगवान के बारे में या भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए करते हैं। जैसा कि कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि भक्ति के सिवा उनको समझने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। भक्तया माम भिजानाति यावन्यस्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम।
अर्थात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे में पूर्ण चेतना लगाता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जो कि सभी योग प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य है। परंतु फिर यदि जीवन के अंतिम लक्ष्य के लिए योग ही आवश्यक है तो फिर भगवान ने क्यों बनाया धर्म? इस अध्याय में हमने जाना योग क्या है, आसन क्या है, नियम क्या है, प्राणायाम क्या है, कर्म योग क्या है, धर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। इन सब के बारे में हमने इनके अंदर जाना और अंत में हमें पता चलता है कि ये सभी के सभी भगवान की प्राप्ति के लिए ही किए जाने चाहिए। इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। अगले अध्याय का नाम है धर्म। इसी के साथ जय श्री राम।